है फिर। अभी जी जी फिलहाल इज़म्स वाले हैं, ताकि टॉपिक को हाँ लेके जी चलें। केटीएस भाई को ऐड करेंगे जी, केटीएस भाई। जी आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, बिल्कुल आ आ रही है रही जी है। जी, किस मैं इज़्म कह को रहा फॉलो था काफी सारे इज़म्स हैं, लिबरलिज्म, डार्विनिज्म, आप किसको एथियज्म। फॉलो करते हैं? मैं आप सबको किसको करता हूँ, फॉलो आपको किसी एक को फॉलो नहीं करना पड़ता ना, क्योंकि वो जो है इकट्ठे चल सकते हैं। इस्लाम की तरह नहीं है कि आप एक ही चीज फॉलो करो और बस वेरी गुड। आपको हर चीज का जवाब मिल गया। बड़ा अच्छा लगा इस आप तशरीफ लाए। फरमाइए जनाब, आपके ये मजमुआ जो है इज़म्स का, क्या इसे मजमुअतुल उज़मा कहा जा सकता है? मजमुअतुल इज़म्स। ये कैसे इस्लाम से आपको बेहतर लगा और क्या इशू है आपको? सर जिस मर्जी इज़्म पे बात कर लें, लिबरलिज्म की बात कर लें, वो जो है आपको राइट आप देता अपने है घर से बोलने आए हैं की। ना बात करने के लिए, मैंने तो आपके लिए फैसला नहीं करना ना। क्या आप इन मतलब सब फैसला इज़्म में नहीं से करना? बेस क्या समझते हैं कि आपकी असल बेस क्या है, किस इज़्म पर है? यार देखिए, मैं आपको ये बात समझा, इसमें कोई बेस नहीं होती, ठीक है ना। एक आपकी, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, आप उसके साथ ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो, तो इसमें ये नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो या ज्योग्राफी के हो। इट्स मतलब ठीक ये है। इतनी सिंपल सी बात है, आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, हाँ, बट चलो। फिर एज़ अ साइंस लिबरलिज्म, स्टूडेंट जब आप जाते हैं किसी जगह पे जॉब अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप इंटरव्यूअर को जाके अपनी बेस्ट स्किल बताते हैं या आप उसे कहते हैं नहीं यार जहाँ से मर्ज़ी बात शुरू कर दो? नहीं नहीं, ये पहली बात कोई इंटरव्यू नहीं है, ना ही कोई ये जॉब प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप बिल्कुल ही स्टूपिड सी एनालॉजी दे रहे हैं जो कि आपकी ऑडियंस अब को मेरा पसंद चंदा आ सकती है मेरे शायद। भाई, मैं पता है आराम से प्यार से बात करना एक चीज़ है ना, ज़रूरी तो नहीं है बंदा आए टाइम लेके आए फिर इंतहाई बेइज्जत हो के जाए सबके सामने, अच्छी बात तो नहीं है। दोबारा स्टार्ट करते हैं। आप इस्लाम से एक स्ट्रीम पे आए हैं जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे इज़्म से जिनके फॉलोअर्स ये समझते हैं कि वो इस्लाम से बेहतर हैं और वो सुपीरियर समझते हैं। आपके पास बहुत से हैं, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। विदाउट बीइंग स्टूपिड, स्टार्ट, गो, योर टाइम स्टार्ट्स। लिबरलिज्म पे कह देते हैं चलो। जो लिबरलिज्म पे सिंपल सी डिफाइन बात है। कीजिएगा, एक दफा डिफाइन कीजिएगा लिबरलिज्म आप किसको कहते हैं, फिर बात स्टार्ट करते हैं। यार मैं तो इसको कहता हूँ कि बंदे के पास फ्री स्पीच होनी चाहिए, ठीक है। उसका अपना राइट टू एक्सप्रेशन होना चाहिए और उसका सही। अपना राइट टू बिलीफ होना चाहिए। वो जो चाहे बिलीव करे अपनी चार दीवारी के अंदर, उससे किसी और को अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो दैट्स फाइन विद मी। वो चार दीवारी के अंदर जो मर्जी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मर्जी बिलीव करे उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अनलेस उसके बिलीफ से किसी और बंदे को फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो बिलीफ की कहता तो है, और बात है ना। नहीं वो अच्छा कहता है ठीक है। यूनिकॉर्न मेरा खुदा है, मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हें अगर अच्छा, और थोड़ी किसी सी को तुमने। ऊंची आवाज में बात कीजिएगा, थोड़ी सी आपकी आवाज जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। जी मैं कह रहा हूँ, वो चार दीवारी में जो बिलीव करता है वो किसी और के ऊपर इम्पोज नहीं करता कुछ, तो दैट्स फाइन। ठीक है, ये तो सारी की सारी बातें इस्लाम में भी ऐसे ही हैं, तो फिर आपका इज़्म बेहतर कैसे हुआ? अच्छा, इस्लाम में ऐसे है तो जो मुसलमान होता है जो वो अगर मर्जी गैर बिलीव मुस्लिम करे, कोई यकदम आपको बन नहीं जाए, रोकता वो इस्लाम में। अब एक मिनट, जो इस्लाम में हाँ मुसलमान होता है वो यकदम अगर खुदा में बिलीव करना बंद कर दे और जो है ठीक है, वो कृष्णा में बिलीव कर दे, तो आप उसे मारना नहीं शुरू हो जाएंगे? ये एक फिकी मसला है। कुछ हजरात के नज़दीक ऐसा है कि उसकी सजाए मौत अच्छा, है, कुछ आपके के नज़दीक नजदीक है या नहीं है? कंडीशंस हैं। आप इस्लाम की बात करें, नहीं, मैं ये तो मसला इतना सादा नहीं है जैसे आपने बयान कर दिया कि एक बंदा मुसलमान हुआ और फिर एकदम से उसने जो है वो चेंज कर लिया और उसको मारना शुरू कर दें। इट्स नॉट दैट एज सिंपल जैसे आपने बयान किया और है। आपने तो बात बिलीफ की है, प्रैक्टिस की तो नहीं की है। एक आदमी अपने घर में समझता है कि नहीं मैं इस्लाम मुसलमान नहीं हूँ, उसका इजहार भी नहीं करता, सिर्फ बिलीव करता है। नहीं, इजहार क्यों नहीं वो करता, उसने फिर बताया है कि भाई आई बिलीव इन दिस, ठीक है। उससे वो ठीक किसी है, ये बंदे को तो बात नहीं वो इजहार कह की रहा आ कि गई है। हाँ, बात लेकिन इजहार उसने की आ सिर्फ गई है, ठीक है। बिलीफ नहीं उसका है। समझ आ गई ना, समझ आ गई, बात इजहार की है। इनके अब हम बात बिलीफ से प्रैक्टिस में लेके हम प्रैक्टिस जा नहीं रहे कर हैं। रहा, वो प्रैक्टिस अंदर ही कर रहा है। मैं सिर्फ भाई ये बता प्रैक्टिस रहा हूँ, वो का चार मतलब दीवारी है में ना कि बता उसने रहा है। अपने अपने बिलीफ को वो उसने एग्जीक्यूट कर दिया ना, लोगों के सामने लेके आ गया। एक अमल उसने कर दिया, अमल उसने अमल ये नहीं कर दिया किया कि ना, उसने आप इस्लाम समझ ही छोड़ नहीं दिया। रहे। नहीं, नहीं उससे किसी ने आप ना पूछा देखें, भाई अब तुम नहीं एक इसमें मिनट, एक बिल्कुल मिनट, जो आपसे नमाज नहीं पढ़ रहा किसी के आपसे सामने, बात ठीक समझ है, नहीं आएगी। वो पूजा नहीं बात कर रहा करते किसी के केटीएस सामने। भाई, हैं केटीएस भाई। एटीएस अगर आप हाँ, लिबरल हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यकीन रखते हैं, तो फिर आपको ना एक बिल्कुल जो होते हैं ना ये रिग्रेसिव लिबरल्स, उनसे हट के क्लासिकल लिबरलिज्म में जाना पड़ेगा आपको। फिर मुझे बात करने दें, कर सकते हैं आप ये? और यार अभी भी आप टाइम देख ये लीजिए, यार यूर इतनी कोई ज्यादा नहीं, नहीं मैं है आपका आप यार नहीं हूँ, ये गलतफहमी को जहन से निकाले। कोई यारी नहीं है यहाँ पे। आप आए यहाँ पे इस्लाम के खिलाफ बात करने। वो यारी होती है जब हल्का ये यारा होता कातिलों है। से वैसे भी रज़्म यारी नहीं होनी चाहिए। रज़्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लिबरल से बड़ा कातिल कौन है, गिनती करें। कर ले। 5 मिलियन बच्चे 1991 के बाद, जो इराक ऑन वॉर, पहली इराक ऑन वॉर थी, 5 लाख बच्चे ऐसे जिनकी उम्र 5 साल से भी कम थी, वो लिबरल वॉर्स की वजह से, जो उन पे ट्रेड एम्बार्गोज थे, जो मेडिकल फैसिलिटीज उनको नहीं मिली गई इस जंग के बाद, जो पाबंदियां लगी हुई थी, 5 लाख बच्चे मरे हैं। बताइए, सऊदिया ने एक यमन में कितने सिर्फ मारे? एक वाकया है जी। सऊदिया ने यमन में कितने मारे? सऊदिया ने बड़ा गलत किया है। अब आप कहें लिबरल्स नहीं ने भी नहीं, गलत अब किया गलत है। तो किया है। हाँ, हाँ, मैं मैंने बता कहा रहा है हूँ ना, कि हमारे मैं तो पास कह रहा तो हूँ किया ऑब्जेक्टिव किया है, फ्रेमवर्क बिल्कुल है किया है, बिल्कुल भाई। किया, गलत किया, बिल्कुल तो गलत फिर किया, 100% गलत किया। तो फिर कहे ना इसराइल कि अभी कातिल गलत खुदा कर रहा है दोस्त नहीं गजा में। होते। अब
लिबरल्स के इसराइल साथ भी क्यों गलत दोस्ती कर रहा नहीं है है? कसम। मेरी सऊदीया के साथ कोई दोस्ती नहीं है। आप कहें ना आपकी अमेरिकन लिबरल्स के साथ कोई दोस्ती नहीं है। अच्छा आप अगर ये ऑन एयर कर रहे हैं ना, आपके लिए मसला बन सकता है। आप अगर लाइव हाज उमरे पे जाएंगे ना, आपको वो मारना शुरू कर भाई सकते मैं हैं। ज़ैद लाइव आमिद हूँ का तो असर आप वो देख सकते हैं। हाँ तो वो ऐसा ज़ैद करेंगे तो आमिद का शरीयत के असर खिलाफ आपके करेंगे सामने। ना। वो तो शरीयत के शरीयत खिलाफ करेंगे तो तो मैं उनके खिलाफ हूँ, इसमें क्या गलत बात है? तो आपका आप हज मुझे ये उमरा बैन बताएं हो जाएगा, 5 लाख बच्चों आपका का फर्ज हिसाब बैन हो दें, जाएगा। 5 लाख बच्चों का हिसाब मुझ पे छोड़ें यार। मैं मुझ पे कातलाना हमले पाकिस्तान में लिबरल्स कराते हैं, धमकियां देते हैं, मेरे एड्रेस ढूंढ रहे हैं, हर तरह से मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अपनी जगह पे डटा हुआ हूँ। अगर मैंने इस जगह सारे पे बुज़दिल ड्रामे होता कोई ना तो एक मैं लाइव दिखा दें स्ट्रीम में ना आप, आपके करता। ऊपर कोई एक और ये तो हमला हुआ इस्लाम हो, की कोई एक बेसिक दिखा वैल्यू दें। है, यानी कि जिस सिस्टम की हम बात करें इस्लाम की बेसिक वैल्यू ये अल्लाह ताला फरमाते हैं वैज़ा कुल तुम फ़अदिलु वलो काना था कुर्बा, जब बात करो तो अदल पर करो, चाहे वो तुम्हारे अपने करीबी लोगों के खिलाफ क्यों ना हो, वलो अला अनफुसिकुम, चाहे तुम्हारे अपनी जात के खिलाफ क्यों ना हो। नहीं तो आप ये बात तो वैल्यू बिल्कुल भी ठीक कि कर रहे अदल हैं। पर बात करना भी ये भी तो इस्लाम ही सिखाते हैं ना। नहीं वो बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं बस कैसर भाई को ये बता रहा था कि आप ज़ैद हामिद जो है वो आपके सामने मिसाल है, ठीक है। उसने सऊदीया के खिलाफ बोला, उसको वहाँ उन्होंने उम्रा करने गया, उसको बंद कर दिया, सांझ मारा आपके पीटा। सामने तो मिसाल है। मैं इनका आपको जो है वीडियो हज वो फिर रह देखता जाएगा, हूँ। अगर इन्होंने अभी तक हज नहीं किया तो ये बात ऐसे साइमन नहीं कर होर सकते। साइमन होर बहुत बड़ी मिसाल है, जिसने फोन टैपिंग हैक जो स्कैंडल है, फोन हैकिंग वाला, वो उसने एक्सपोज किया था। वटफोर्ड से उसकी लाश मिली थी। जूलियन असांज मिसाल है, और कितनी मिसालें हैं। अभी रशिया में जिन लोगों ने पनाहें ली हुई हैं, जो अमेरिकन थे, जिन्होंने अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ कुछ किया है। आप इंडिविजुअल मिसालों पे तो आप यार मुझसे इससे तो पॉलिसी मैं लेवल जाए की नहीं, बात मैंने क्या करें। आपको कब कहा है आपने कि ये मुझे लोग ये अच्छे अच्छा हैं? होल्ड ऑन आप यार, कहते होल्ड हैं ना ऑन, ऐसे इस्लाम श्योर वाले क्यों सारे कर रहे अच्छे हैं आप? हैं। श्योर क्यों कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप असल में लिबरल नहीं है, आप असल में सोशलिस्ट हैं। आपके रवैये से मुझे लग रहा है। कौन है आप? सोशलिस्ट हैं? लिबरल। लिबरल हैं? तो लिबरल तो उनका तो मुहावरा हुआ करता था कि आई मे नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से, बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से इट। कैन यू डू दैट? बोले हैं, आपको मना थोड़ी किया। तो मना चीखना शुरू कर देते हैं आप। यार आराम से, आप लाइव हैं। जब आदमी लाइव जाता है ना तो अपनी फैमिली वैल्यूज, अपने पॉलिटिकल वैल्यूज, उनको वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। उनसे पता चलता है कि इस आदमी की ग्राउंडिंग कैसी है। अगर मैं बात करूं आप चीखना शुरू कर दें आगे से, तो फिर कोई बात तो नहीं बनेगी ना। फिर क्या ख्याल है? बोले थैंक यू। आपने 3 चीजें कही थी, दोबारा टॉपिक पे आते हैं कि इसमें अपना राइट होना चाहिए, और एक दो बातें आपने और कही, और आपने कहा बिलीफ। मैंने कहा जी ये तो सारी इस्लाम में है। जिस पे आपने जवाब दिया कि नहीं, एक आदमी अगर इस्लाम छोड़ देता है, अब वो बिलीफ की बात तो नहीं थी, बात तो प्रैक्टिस की आ गई है। देन माय क्वेश्चन टू यू इज कि एक आदमी अपने घर में बैठ के ये कहता है कि कोकेन पीना बड़ी अच्छी बात है और उसका ये बिलीफ है, तो लिबरलिज्म में उसको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। लेकिन अपने घर में बैठ के प्राइवेट स्पेस में भी अगर वो कोकेन को यूज करना शुरू कर दे, तो क्या लिबरलिज्म में उसकी भी इजाजत है उसको? अच्छा पहले तो आपने मेरी बात ही जो है फेर दी है, वो बात बिलीफ पे ही रही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मिसाल एक बार अगर आप दोबारा सुन ले, एक बंदा है, सही है, वो बिलीव करता है अल्लाह में और सब चीज़ में, ठीक है। सही। आप किसी दिन उसका कोई दिमाग में पता नहीं क्या आता है, जो मर्जी होता है, वो कृष्णा में बिलीव करने लग जाता है, सही है। वो महफिल में जाता है तो उससे लोग पूछते हैं भाई अब तू खुदा में बिलीव करते हो? कहता है नहीं मैं कृष्णा में बिलीव करता हूँ। वो ना किसी के सामने जो है उनका पोस्टर लगाता है, ना कुछ करता है। घर के अंदर वो सारे उसके जो भी पूजा शूजा करता है, बट बस वो ये बात खुलेआम कह देता है कि हाँ आई एम नॉट नो लॉन्गर अ मुस्लिम। तो उससे मुझे बताएं अब आपका क्या रद्द अमल होगा? आप इस्लाम की अगर जरा उसमें बता सकते हैं, क्योंकि मुसलमान तो नहीं उसको सरदम से जुदा कर देंगे, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल उन्हीं को नहीं डिफेंड करेंगे कर रहे होते। ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं करेंगे ना। बताइए, इस्लाम में बड़ा ऐसी इजाजत है, वाक़यात जो है। स्टेट की अथॉरिटी जिन मैटर्स में है उनमें से कोई इंडिविजुअल उन मामलात को हाथ में नहीं ले सकता। लेकिन वो आप बात को ना घुमा के कि मैं क्या करूंगा, यहाँ से ना इंसान की डिसऑनेस्टी सामने आती है। बात आप पॉलिसी की करें। अच्छा मैंने आपसे पूछा कोकेन का, आपने कहा कि नहीं वो तो बिलीफ की बात थी। चलिए बिलीफ चेंज कर, बिलीफ पे आ जाते हैं एक और एग्जाम्पल से। किसी लिबरल मुल्क में एक आदमी है, वो ये कहता है कि मैं नहीं मानता कि होलोकॉस्ट में 6 लाख यहूदी उनका कत्ल हुआ था, ये सब बकवास है, मैं नहीं इस बात को मानता। लिबरलिज्म में क्या ये कहने की इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल है। जेल होती है इसकी, जेल होती है ये कहने से, ये बिलीफ रखने से, इस बिलीफ का इजहार करने से। इजहार नहीं किया, आपने पास रखा है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जो आर्टिकल 9 है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, अगर आप यूरोप में रह रहे हैं, वो अप्लाई करेगा, इसलिए कि आपके पास एक फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन एंड कॉन्शियंस है। ये आपका कॉन्शियंस है, आपकी थॉट है, आप अपने पास रखे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये पब्लिक में इजहार करते हैं कि ये सारा गलत था, उसी वक्त पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हर लिबरल मुल्क में है ऐसा कानून? मोर और लेस कहने का मतलब यह है कि हर लिबरल मुल्क के अंदर, सिर्फ लिबरल नहीं, हर मुल्क की लिबरल होता है। फर्क ये होता है कि एक मुल्क की लिबर्टीज दूसरे से नहीं मिलती हैं। इस्लाम में बहुत सी लिबर्टीज ऐसी हैं जो बहुत से लिबरल मुल्कों में नहीं है। मिसाल के तौर पे लिबरल मुल्कों में कोई मुसलमान मर्द 2 औरतों के साथ शादी नहीं कर सकता, अगरचे उन दोनों औरतों की भी मर्जी हो, यानी कि उसका किसी आदमी से कोई लेना देना नहीं है, उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन वो तीनों एक बंधन में बंधना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको इजाजत नहीं है। इस्लाम में इतना लिबरलिज्म है कि आप 2 नहीं, आप 4 से कर लें, कोई इशू नहीं है। सो लिबर्टीज हर सिस्टम के अंदर होती हैं। लेकिन आप जब कह रहे हैं ना लिबरलिज्म, तो उसका मतलब वो जिन्होंने अपना नाम लिबरल रखा हुआ है।
उस सिस्टम के अंदर वो लिबरल हो, वो सेकुलर, जो भी हो, हर सिस्टम के अंदर सर्टन लिमिट्स होती हैं, आप उन सिस्टम आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। सो सवाल ये है कि हम किसी लिबरल मुल्क के पास जाके नहीं बताते कि आपकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए। आप एज अ लिबरल या लिबरल मुल्क वो कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हमारी लिमिट्स क्या होनी चाहिए? बेहतरीन एग्जांपल दिया जी आपने, बिल्कुल जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात है, ये वही बात हो गई कि देयर इज द डब्ल्यू इन इस्लाम स्टैंड फॉर वुमेन इक्वालिटी, राइट? आपकी आवाज एक पता नहीं कहाँ औरत चली जाती है, थोड़ा सा। एक औरत अगर दो मर्दों के साथ रहना चाहे, उसकी तो आपका नहीं देते आप लोग इजाजत। हाँ जी, इसलिए कि हमारे सिस्टम में उसकी इजाजत नहीं है। हाँ जी, क्योंकि लिबरल नहीं है ना आप, सिर्फ आप मेल डोमिनेंस पे हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपके सारे नबी मेल थे। जैसे लिबरल मुल्कों आप में समझते एक हैं औरत को दो मर्दों से शादी करने की इजाजत नहीं है ना, ऐसे इस्लाम में भी नहीं है। लिबरल आप मुल्क मुझे में है, एक लिबरल मुल्क दिखाएं जहां पे एक औरत को इजाजत है दो मर्दों से शादी कर सके। जहाँ मर्जी लाए लिव इन में रहते हैं, दो बताएं दो मुझे, औरतों यूके का में मुझे जितना वो मर्जी। कानून बताएं जिसके मुताबिक एक औरत दो मर्दों से शादी कर सकती है। यार वो शादी की तो जरूरत ही नहीं है ना उनको, वो तो लिव इन में रहते रहे, उनको मसला ही कोई नहीं पड़ता। आप तो ओके, मतलब नेक्स्ट ठीक। लेवल चल रहे हैं ना। नहीं, सही हो गया। नहीं चले, अगर एक बंदा शादी करना चाहता है, चले एक तो एक ही मर्जी वो लिव इन में रहना चाहता है, एक ही मर्जी वो शादी करना चाहता है, लिबरल वैल्यूज तो ये कहती है ना, अगर कोई निकाह करना चाहता है तो उसको इजाजत है निकाह करने की। अब उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें कि जो निकाह करना चाहता है उसको क्यों नहीं करने दिया जा रहा। पहली बात तो ये कि लिबरल वैल्यूज में ना निकाह तो होता ही नहीं है, ठीक है, ये तो आपकी टर्म है ना, वो लोग तो लिबरल निकाह वैल्यूज में की भी बात नहीं नहीं कर रहे करेंगे। थे, नहीं आप मिक्स कर रहे हैं सर, ये बात। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये कह रहे हैं कि लिबरल वैल्यू में निकाह करने की लिबर्टी नहीं है। मैरिज है ना, मैरिज और निकाह में फर्क है। ओके, मैरिज अच्छा, मैरिज की लिबर्टी नहीं है कि निकाह की लिबर्टी है, नहीं है? मैरिज की लिबर्टी है, और निकाह की नहीं है। निकाह तो आपकी टर्म है ना, वो तो टर्म ही नहीं है चले, उनकी। मैं ये मान तो रहा हूँ आपका ना, है ना ओके, कि फाइन, मौलवी फाइन, जब कबूल है मैं एक करेगा लिबरल तो मैं आप एक फिर लिबरल निकाह मुल्क में होगा, रहता हूँ, कबूल तो वो कर ही बीइंग नहीं रहे। इंडिविजुअल। मेरा क्वेश्चन ले ले, मैं एक लिबरल मुल्क में रहता हूँ, बीइंग इंडिविजुअल, मेरा आपने कहा हर कोई जो बिलीव करना चाहिए वो कर सकता है। मेरा बिलीव निकाह के ऊपर है, तो मेरा बिलीव है ना, तो लिबरल वैल्यूज को मुझे एंटरटेन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने कबूल करा के अगर करना किसी चाहिए, लड़के के फाइन, साथ आपकी करना बात है को तो माने कर ना। ले। तो जब लिबरल वैल्यूज को मुझे एंटरटेन करना चाहिए, तो लिबरल वैल्यूज, वो मुल्क जो लिबरल वैल्यूज पे है, वो मुझे क्यों नहीं अलाउ करते कि मैं दो निकाह करूं या दो मैरिजेस करूं या दो तो शादी आप करूं। यार आप किसी एक आध मुल्क को पकड़ के बैठ जाते हो ना, आप सारे मुल्कों का है ये मसला नहीं है पहले तो सारे आपसे मुल्कों कहा है कोई एक मुल्क बताएं कोई एक जहां आप पे बता दें। एक औरत दो मर्दों से शादी कर सकती है। नहीं, एक मर्द दो औरतों से शादी करते नहीं, वो कह रहे हैं ना कि आपके सिस्टम में हाँ, ये नहीं है कि एक औरत दो से, तो मैंने कहा लिबरल दिखा दे जिसमें इजाजत हाँ, हो। दोनों वाइस वर्सा देख लें, आप दोनों देख लें। ठीक है, मैं दोनों ही देख के आपको बता दूंगा, अभी मुझे ऑन टॉप ऑफ हैंड तो नहीं पता। ये आपने बड़ी पढ़ी लिखी बात की है। Very ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम इस पर रिसर्च करेंगे। ये एक एजुकेटेड तरीका है, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। सही है, बट अब आप भी तो बताएं ना, औरत वाला चक्कर क्या है कि एक मर्द को तो आपने चार दे दी, औरत बेचारी का क्या आराम है करेगी? जी, कोई औरत को इजाजत नहीं है दो मर्दों के साथ शादी करने की। सुन लिया आपने? अच्छा चले, मैं आपसे अब एक सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि निकाह जिसका ना हो, मतलब जो जैसे मौलवियों वाला वो होता है ना, कबूल है, उसने उस तरह नहीं किया, सही है, और उसने बस सिर्फ एक पेपर पे मैरिज करके जो है वो अपनी जिंदगी गुजारा, तो क्या ये अलाउड है? क्या जरूरत है? क्या? अच्छा, वैसे मेरे भाई आपके ना आगे लिबरलिज्म के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क बनता जाएगा, क्योंकि हमने एक मुकदमा ये साबित किया है कि लिबरल वैल्यूज के अंदर भी सर्टेन पॉइंट्स में आपको इजाजत नहीं होती। तो जब वहां पर इजाजत नहीं होती, तो अगर वहां पर आप इजाजत को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस्लाम में रहते हुए इजाजत को क्यों नहीं जस्टिफाई कर रही है, लिमिट्स को क्यों नहीं जस्टिफाई कर रहे? आपने कहा उसमें मुझे पता नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। तो पहले आपको वो पॉइंट क्लियर करना है कि क्या लिबरल वैल्यूज में हर चीज की आजादी है या सर्टेन थिंग्स के ऊपर आपको लिमिटेड किया जाएगा। सो अगर वहां पर हो सकता है तो यहाँ पर भी हो सकता है, आपके फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली। तो आपके हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप अगला जो भी क्वेश्चन उठाएंगे वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पहले से ही मौजूद है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सीन ये कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कोई ना कोई लिमिट होगी, ठीक है, बात ये है कि वो लिमिट जो है ना वो हार्ड रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, उसके ऊपर कोई बंदा सवाल उठा सकता है, और अगर वो प्रूफ कर दे कि ये लिमिट गलत लगी हुई है तो वो लिमिट चेंज हो जाएगी। आपके जो ऑन द अदर हैंड लिमिट्स हैं वो 14 साल पहले डिफाइन हो चुकी हैं, और दुनिया नहीं, कौन तय करेगा ये भी साथ बता देना। मेजॉरिटी जो भी कोर्ट होगा या जो उनका गवर्निंग सिस्टम होगा वो तय करेगा। उसकी वोटिंग रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, उनके काफ़ी तरीके हो सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में ये होता है कि मेजॉरिटी अगर मान जाए तो वो कानून पास हो सकता है। ठीक हो गया। अब आप एक मुझे बात बताइए, आपको पता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम क्या होता है? क्या होता है? लिबरल मुल्कों में बहुत ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली यूरोप में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बताएं क्या होता है? जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट्स ली हुई हों बाकी पार्टियों की निस्बत, वो तो उसको फिर वो गवर्नमेंट में आ जाती है। इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। सही है ना? थोड़ा सा मैथ्स यूज करते हैं। एक पार्टी है, उसने 40% वोट सीट्स ले ली हैं,
वोट ले लिए हैं, वोट सीट दोनों सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके सामने 3 पार्टियां और थीं जिन्होंने 20% ईच ली हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि मेजोरिटी फैसला करेगी तो वो कानून बन जाएगा, अब इस रूल के मुताबिक जिसने 40% ले ली हैं, क्या उसको इजाजत है कि वो कानून बना दे? नहीं 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 है। फिर आपके लिबरल कंट्रीज कितने गलत हैं, आप खुद उनको कंडेम कर दें कि पूरे यूरोप में मोर और लेस जहां जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहां पे तकरीबन ऐसा ही हो रहा है, तकरीबन सही है, हो सकता है। हो सकता है क्या ऐसा ही होता है? यूके की तारीख उठा के देखें, मुझे बताएं कि पिछले 50 साल में कितनी दफा ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी के जिसने 50% से ज्यादा सीट्स ली हों। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि हुआ नहीं है, होता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कितनी दफा ऐसा हुआ होगा? 50% ज्यादा आप कह रहे हैं एक पार्टी ने ली ना, तो वो मेजोरिटी, क्योंकि इतनी ज्यादा पार्टीज होंगी तो किसी एक के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 50% ज्यादा लेना। तो जब नहीं लेंगी तो आप क्या कहते हैं कि फिर बीच में फंसी रहें? उससे बेहतर है कि वो कंबाइन करके एक मेजोरिटी बना आपने के। रूल तय किया है कि जो मेजोरिटी में होंगे वो फैसला कर देंगे, जबकि मैं आपसे ये कहता हूं कि वहां पे आम तौर पे फैसला माइनॉरिटी पार्टीज करती हैं। कहां गई डेमोक्रेसी? नहीं, माइनॉरिटी कभी भी नहीं करती है, फिर आपने बिल्कुल ही गलत बात कर दी मैंने है। भी बताया आपको, जो 40% माइनॉरिटी तो नहीं है ना, 40% माइनॉरिटी तो नहीं है पार्टीज में, तो वो मेजोरिटी है। अगर सिंगल पार्टीज में आप कह देना, आप कह देना वो मेजोरिटी है, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सिंगल पार्टीज में वो मेजोरिटी है, बट वो कंबाइंड मेजोरिटी वो है, मेजोरिटी सिंगल नहीं है। पार्टी नहीं, सिंगल पार्टीज में, सिंगल की बात करते हैं, सिंगल पार्टीज में वो मेजोरिटी है, लेकिन पूरे मुल्क के अगर वोट या सीटों को आप देखें तो उस मुल्क के 60% लोगों ने उनको रिजेक्ट किया हुआ होता है। मेजोरिटी कैसे होती है वो? मैंने अभी यही बात किया यार, अभी यही बात किया। मैंने कहा वो जी। सिंगल पार्टीज में मेजोरिटी है, कंबाइंड अगर आप देखें तो मेजोरिटी नहीं है। बट मतलब अगर हम कि यही बात है ना यहाँ पे, अगर हम आपकी उनके बात माने सामने तो हम क्या 10 करें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएंगे। पार्टीज हैं, और भाई उनके सामने 10 पॉलिटिकल पार्टीज हैं या 100 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि 60% लोगों ने उनको कहा है कि आप हुकूमत करने के लायक नहीं है। अब ये जब 40% की लीड से की ताकत से वहां पे जाते हैं तो ये उन 60% के लिए भी कानून साजी कर रहे होते हैं जिनके नजदीक ये हुकूमत करने के लायक ही नहीं है। कहाँ गई डेमोक्रेसी आपकी? अब नहीं, देखिए जो कानून पास होते हैं जैसे सेनेट वगैरह से, उसमें इन अवाम के कारिंदे होते हैं, सही है। उनमें अगर 40% जो आप पार्टी कह रहे हैं ना, वो 40% एक साइड पे हैं और बाकी 60% दूसरी साइड पे हैं, तो वो आपका बिल पास नहीं होगा। ठीक है, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं यही कह होता रहा ना हूँ। बिल पास। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये भी आपकी गलतफहमी है, ये भी आपकी बहुत बड़ी आप कह रहे गलतफहमी है। 40% वोट करने पे बिल पास हो जाता है और 60% बहुत दफा हो जाता है। इस वजह से हो जाता है कि वो कंपेल कर देते हैं कि हम तो पब्लिक मैंडेट से आए हैं, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, आप इसको अपोज ही नहीं कर सकते। यस, इट हैपेंस। आपने कोई एक आध केस उठा लिया होगा, मेजोरिटी में रिजेक्ट हो जाता है, आप देख लें। जो एक आधा है वो जायज है? नहीं, जायज नहीं है, परफेक्ट वर्ल्ड होता नहीं है ना। आप लोग परफेक्ट वर्ल्ड के सपने देखते हैं, हम लोग तो नहीं देखते। हम तो कहते हैं हाँ लोगों गलतियां के होती हैं। परफेक्ट वर्ल्ड की किसने बात की है? अगर आपका इस्लाम वर्ल्ड है ना परफेक्ट नहीं है ना परफेक्ट, तो इस्लाम तो अभी चले परफेक्ट जाएं। है। आप ये बात करें परफेक्ट बेट की, अगर एक चीज है फंडामेंटल के ऊपर, अगर एक चीज फंडामेंटल में ही गलत है तो वो कैसे पास हो सकती है? यहाँ पे तो परफेक्शन की बात ही नहीं हो रही। एक चीज आपकी तो फंडामेंटल पे बैठ ही नहीं रही, सेकुलर एंड लिबरल फंडामेंटल के ऊपर, तो आप उसको कैसे अलाउ कर सकते हैं? क्या मतलब बैठने? मैं आपको यही कह रहा हूँ, माइनॉरिटी केसेस में ऐसा कभी हुआ होगा जो कैसे साहब ने एक हाथ पकड़ लिया, बट बात ये है कि मसले होते अच्छा हैं। ठीक है, अच्छा मान लिया आपकी भाई, मेजोरिटी में मैंने आपको फर्स्ट पास द पोस्ट का, अच्छा आगे बढ़ते हैं ना, मैंने आपको फर्स्ट पास द पोस्ट का आपको एक फ्लो दिखाया है, लेकिन मैं आपकी बात को मानता हूं कि ठीक है, जमहूरी तरीके से जो लोग ज्यादा चाहते हैं वही सारा होता है, ठीक है। अब ये अगर हम तय कर देते हैं यूके के लिए, यूएस के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि वो अपने लिए ये तय कर देते हैं कि अगर एक सिस्टम में खराबी है और हमारे लोग जमहूरियत में के जरिए लोग आते हैं पावर में, और जमहूरियत से मतलब ये है कि अक्सरियत लोग ये चाहते हैं, तो वो कानून चेंज हो जाएगा। ऐसा ही है ना? इसमें भी अब मुख्तलिफ, मतलब इसमें बहुत मुख्तलिफ चीजें होती हैं ना। देखें, अब किसी का प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, किसी का पार्लियामेंट्री होता है। सिस्टम है ना, बात तो जमहूरियत की है ना, कि जो जमहूरी तरीके से जो अक्सरियत जिसके पीछे खड़ी हुई है उसकी बात मान ली जाएगी, इतना ही है ना? हाँ, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हाँ, जमहूरियत ऐसी है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस्लामिक मुल्क के अंदर अगर मेजोरिटी, बाय दैट आई मीन सारे मुसलमान इस चीज पे कायम है कि फैसला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का माना जाएगा, तो फिर लिबरल होते कौन है हमें ये बताने वाले कि आपका फैसला गलत है? बात फैसले की है ही नहीं, बात ये अल्लाह और उसके रसूल ने कोई फैसला दिया ही नहीं आजकल के मसाइल में, तो आप कहाँ से उसको लेके आएंगे? अल्लाह और आजकल के मसाइल में मसलन तलाक हो गई, खैर वो भी आपका वो इशू ही और है, उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले मैं आपसे एक प्रिंसिपल पोजीशन में जानना चाहता हूं कि अगर एक मुल्क की मेजोरिटी ये समझती है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, उनके दिए हुए अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, तो किसी लिबरल मुल्क के पास ये हक है कि उन्हें कहे कि नहीं, आप हमारे तरीके से जिंदगी गुजारें? नहीं, और ये भी आपको लग रहा है ना कि अल्लाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फैसला नहीं था, मिनोरिटी राय है ना आपकी, मेजॉरिटी राय तो दूसरी तरफ खड़ी हुई है। ये टेक्निकल नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं तो नहीं कह रहा।
ठीक है, अच्छा, चलिए मेजॉरिटी राय जब एक तरफ ये खड़ी है, प्रिंसिपल पोजीशन आप बता देना कि आप एक मुल्क के अंदर अगर मेजॉरिटी ये समझती है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी है, हम्म, और उनको लगता है कि इसमें हल मौजूद है हर चीज का, तो फिर हाँ आप ये तो गुजारने liberal दें। कौन होता है? नहीं मसला मैं अब आपको बताता हूँ। मसला उन लिबरल्स के लिए जो आपके मुल्क में रह रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जो मर्जी करें, अपने आप को मारें, मतलब यही काम है ना आपका, तलवार, मतलब आप आखिरी बंदा भी आप रह जाएंगे दुनिया में तो आप तलवार से अपना ही शायद जी, सर जी, काटने लग जाएंगे। पहला अच्छा एटम इतना बम हमने जरूरी फेंका है था, आपको। दूसरा एटम बम हमने फेंका था, पहली जंग अजीम हमने की थी, दूसरी जंग अजीम हमने की थी, दुनिया में 117 से ज्यादा जंगों के पीछे हम हैं, दुनिया के बड़े इलाकों पे बम गिराने वाले हम हैं, पहली इराक एक वॉर हमने जंग की में थी, 20 दूसरी हमने ट्रिलियन की थी, एग्जैक्टली ये सारा कुछ हम ही ने किया हुआ है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो ये सब लिबरल्स ने किया वाकई नहीं इतनी दुनिया नहीं में नहीं, सबसे मैं कर रहा था। तो सोशलिस्ट नहीं कर रहे थे, कम्युनिस्ट नहीं कर रहे ये थे, यार थोड़ा सा मतलब पढ़ के आ जाया करो, खैर हमारा मनोरंजन हो जाता है, वो भी बुरा नहीं है, एंटरटेनमेंट हो जाती है। बात जो आपसे हो रही थी कि आप ये कह रहे हैं कि ये उन लिबरल के लिए ठीक है जो पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन जो पाकिस्तान में लिबरल रहते हैं उनका क्या करें। मैंने आपको आगे बताया है कि किसी लिबरल मुल्क में मैं एज अ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी मैं 2 औरतों से शादी भी नहीं कर सकता, और मैं एक्सेप्ट करता हूं इसलिए कि मैं वहां पे एक माइनॉरिटी हूं, ठीक है, मेरी मर्जी के मुताबिक मेजोरिटी को जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, विच ऑल्सो मीन्स कि पाकिस्तान में जो लिबरल रह रहे हैं वो भी मेजोरिटी के रूल के मुताबिक ही जिंदगी गुजारेंगे, बिकॉज इट इज परफेक्ट कॉमन सेंस, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। व्हाई डू यू डिसएग्री विद इट? मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहली बात ये है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में हैं, शादी का मुझे नहीं पता, बट अगर आप लिव इन में किसी 2 औरतों के साथ रह रहे हैं उसमें किसी को कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि शादी करना आपको चाहते हैं, शादी नहीं करना, शादी का मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैं उस बात में नहीं बोलता जिसका मुझे बता नहीं दिया पता। नहीं आपके होता, आपकी तरफ कंफर्म कर मैंने आपको बता दिया नहीं होता। हर मुल्क में आई रिपीट, हर मुल्क में, मैं किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं लिबरल होता। सब लिबरल 100% लिबरल मुल्कों में है ना, यही कहा है आपने। आप 100% लिबरल मुल्क में कह रहा हूँ, सारे के सारे। बड़े लिबरल अच्छा मैं आपको एक और मुल्क बात से आप बता अच्छा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। सारे लिबरल मुल्कों में एक रूल है, एक जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन एंड कॉन्शियंस, पूरे यूरोप की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप मुझे बता दें कि आप लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट हैं, सारी बातें मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूं, आप मुझे बताएं कि ये राइट एब्सोल्यूट है, क्वालिफाइड है या रिस्ट्रिक्टेड है? यार ये एब्सोल्यूट वाली टर्म जो है ना, ये बहुत फिलोसॉफिकल है, मैं इसीलिए किसी चीज को एब्सोल्यूट नहीं, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, फिलोसफी की मैंने बात ही नहीं की है। ह्यूमन राइट्स दुनिया में सिर्फ 3 कैटेगरीज में आते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये जो फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियंस एंड रिलीजन है, ये एब्सोल्यूट है, क्वालिफाइड है या रिस्ट्रिक्टेड है? पता नहीं, मैं इसको कुछ इतना मैं नहीं बता कह देता सकता, हूँ, एब्सोल्यूट तो मैं नहीं कह सकता किसी चीज को। एब्सोल्यूट है ही नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब ये है कि आपके पास किसी लिबरल मुल्क, अगर किसी भी लिबरल मुल्क में आपको ये इजाजत हो ना, मैं यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, और अमेरिकन लॉज भी सिमिलर ही है, वहां पे भी जो चार्टर और ट्रीटी मैकेनिज्म यूनाइटेड नेशंस का चलता है, उसमें सिर्फ आर्टिकल के नंबर का फर्क हो सकता है, लेकिन वर्डिंग मोर और लेस वही होती है कि अगर ये एब्सोल्यूट हो तो इसका मतलब है फिर हर आदमी को इजाजत है, लेकिन अगर हर आदमी को इजाजत नहीं है तो इसका मतलब है वो आपको बता रहे हैं कि जो चीज लिबरल वैल्यूज के साथ और जो हमारा लिबरलिज्म है उसके साथ जो अकॉर्ड करेगी उसी की इजाजत है, इससे हट के किसी चीज की इजाजत नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको इजाजत पे, ठीक है इजाजत वो नहीं दे रहे, बट मैं फिर आपको कह रहा हूँ मुसलमानों को beliefs की छोड़ दे एक बात है। साइड पे, मुसलमानों नहीं, को छोड़ दे, वहां पे आप बहुत से लोगों ने कोशिश की है कि जो ये है ना, ये रास्टाफेरियंस, उनको रिलीजन के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाए, और ऐसे एक्सेप्ट कर लिया जाए कि ऐसे नहीं कि वो खुद को रिलीजन कहें और उनको कलोकली रिलीजन कहा जाना शुरू हो जाए, या और इस तरह से कि जैसे वो कहते हैं कि जो हमारे अकायद हैं वो सारे के सारे माने जाएं। मिसाल के तौर पे ओपनली हमें चर्च पीने की इजाजत दी जाए, रास्टाफेरियंस को ये सारी इजाजत नहीं मिलती। अब मैं मुसलमान का जिक्र ही नहीं कर रहा, वो एक माइनॉरिटी है, एक मेजोरिटी लिबरल कंट्री में उनको इजाजत नहीं है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बिलीफ्स की बात कर रहा था, आपने फिर एक्टिंग पे ले गए हैं बात को। एक्ट्स के जो हैं वो बहुत ज्यादा मसले निकल रहे थे। बिलीफ्स के ऑन द अदर हैंड बात यह है कि आपको वेस्टर्न मुल्क में अपना दीन तबलीग किसने आपको मना किया है? तबलीग करने की आपको इजाजत है या नहीं है बाहर के मुल्क में? मैंने आपसे वो तो है या नहीं है? वो तो बिलीफ की बात ही नहीं है ना, वो तो प्रैक्टिस की बात नहीं, आ आपको जाती है। तबलीग की बात है या इजाजत है या नहीं है वेस्ट में? इस्लाम की, हाँ जी बिल्कुल, जी जी, मुझे इस्लाम की तबलीग की क्यों नहीं इजाजत करने दे रहे हिंदुइज्म की? गुड क्वेश्चन। इसलिए कि हर मुल्क के अंदर कुछ टैबूज होते हैं, हलाल हराम अपने अपने होते हैं। हमारे यहाँ रिलीजन की अहमियत ज्यादा है, इसलिए इस्लामी मुल्क में आप गैर इस्लामी तबलीग नहीं कर सकते। अगरचे फिकी मामला है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मैं एक ब्रॉड ब्रश में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही चूंकि वेस्ट में रिलीजन इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसलिए वहां पे आप उसकी तबलीग कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट में पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बड़ी अहमियत है, इसलिए वहां पे आप फैशिज्म की तबलीग नहीं कर सकते हैं। हैंग हो गए, क्या हुआ? नहीं सही है, तो वो तो मतलब वो और इसमें लोगों के बुनियादी लिए बात खतरनाक है चीज कि है ना। फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म के ऊपर अगर इस तरह से बात हो रही है तो उसकी
تبلیغ کیا لبرل تبلیغ نہیں کر رہے اپنی؟ پورے پاکستان کے اندر بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہیں اپنی؟ نہیں وہ شرعی طور پہ نا کہ کیا کر سکتے ہیں ڈکے چھپے کر رہے ہیں, ڈکے چھپے. اگر کھلے عام کریں تو دیکھیں پکڑے جاتے ہیں. پک میں ایکسیپشنز ہیں, وہ ایک اور چیز ہے, لیکن میں آپ سے ایک براڈ بات کر رہا ہوں کہ مان لیتے ہیں کہ جناب کسی صورت میں نہیں ہے, تو اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ریلیجن میٹر کرتا ہے, دیر فور ہم اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونے دیتے. لبرل ملکوں میں چونکہ پولیٹیکل آئیڈیولوجی کی اہمیت زیادہ ہے, ریلیجن کی کم ہے, اس لیے آپ وہاں پہ فیشزم کی تبلیغ نہیں کر سکتے. گیس واٹ, پاکستان میں کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کریں. ٹھیک ہے, مطلب اچھا تو دوسرا بات یہ کہ یعنی کہ ایک پوائنٹ یہاں پر آگے میں ایک پوائنٹ یہاں پر ایڈ کر دوں کہ جو چیز بیسک لبرل فنڈامنٹل کے خلاف وہاں پر جا رہی ہے اس کی تبلیغ کی اجازت وہاں پر بھی نہیں ہے. جیسے یہاں پر اسلامک فنڈامنٹل کے خلاف جو چیز جائے گی اس کی تبلیغ نہیں کی. میں نے شاید پچھلی اسٹریم میں بھی بتایا تھا, یہ کئی دفعہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ میں وہاں پہ بزنس کوچ تھا. یو کے اور یورپین یونین کا پروگرام ہوتا تھا جس پہ وہ اپ ٹو 25,000 پاؤنڈز فنڈنگ دیتے تھے نئے اسٹارٹ اپس کو, اور میرے جیسے لوگوں کا کام ہوتا تھا کہ ان کو یہ پروگرام سمجھائیں, ان کی کوچنگ کریں اینڈ سو فورتھ. مجھے یاد ہے کہ ایک دن ایک آدمی آیا, لاسٹ ٹائم مجھے نام یاد نہیں رہا تھا, اس نے کہا کہ میں نے فیڈل کیسٹرو اس نام کا میں نے کیفے بنانا ہے سوشلسٹ ماڈل پہ. وہ ایک لبرل ملک کے اندر رہ رہا ہے, وہاں کا ٹیکس پیئر ہے, لیکن گورنمنٹ نے اس کو نہ صرف یہ کہ انٹرٹین نہیں کیا بلکہ ہنستے ہوئے سے کمرے سے باہر کیا, چلتا کیا کہ تو تمہارا دماغ خراب ہے, فیڈل کیسٹرو کو تم کیفے بناؤ گے اور پیسے تمہیں ہم دیں گے اس چیز کے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیراڈائم سے باہر جانے دیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں مسلمانوں کو اپنے ملک میں جو ہے تبلیغ کی اجازت ہے ساری سیکٹس کو؟ ساری سیکٹ جتنے بھی مسلمانوں تو شیعوں کو اجازت ہے کہ وہ سارے صاحب جو باقی خلفاء ان کو گالیاں دیں کھلے عام؟ یہ تبلیغ ہے ان کی جی. اور یہ آپ نا ایک سیکنڈ یہاں سے ایک کام, اب آپ کا لبرلزم جو لبرلزم ہے آپ کا, یہ میں آپ کو ایک آخری یلو کارڈ سمجھے, دوبارہ آپ نے ایسی حرکت کی تو میں اٹھا کے باہر پھینکوں گا آپ کو. لبرلزم آپ کا ہو گیا فیل, آپ کو پتا چل گیا ہے. اب آپ کسی طرح سے نہ پاکستان کے اندر اسلام کے اندر مسالے کا میں جھگڑا کر دوں, کرا دوں, یہ کرا دوں, وہ کرا دوں, ایسے بات نہیں بننے والی ہے. پبلک دیکھ رہی ہے, اس وقت بھی کوئی 800 لوگ آپ کو سن رہے ہیں, یہ 2-4 دنوں میں تعداد جو ہے یہ ہزاروں میں چلی جائے گی. الحمدللہ ہماری اسٹریمز جو ہوتی ہیں وہ 20-25 ہزار کو کراس کر جاتی ہیں. دنیا دیکھے گی کہ جب لبرلز کے پاس کچھ نہیں بنتا تو وہ آ کے شیعہ سنی فساد یہ وہ وغیرہ وغیرہ, یہ یلو کارڈ تھا. دوبارہ یہ حرکت کی تو میں بالکل وہی سلوک کروں گا جو امریکنز کرتے ہیں نان لبرلز کے ساتھ. میکارتھیزم سٹارٹ ہو جائے گا. پتہ ہے میکارتھیزم کیا جو امریکہ میں ہوا تھا؟ بڑے ابھی آپ بھی اس وقت سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کبھی کہہ رہے ہیں امریکہ کا یہ کیا, کبھی انہوں نے وار کر دی, کبھی یہ کر دیا. بھائی میں نے کی تھی وار, تو میں بھی ابھی اسی لیے یہی بات کروں, اب جو پاکستان میں ورشیوں کو اجازت دو نا, پھر شیعوں کو گالیاں دینے کی اجازت دو. میرے بھائی آپ جام شوروں کے ہوں گے, ٹنڈو والا یار کے ہوں گے, پتوکی کے ہوں گے, آپ جب بات مجھ سے کریں, سوری یار وہ ہمارے پروڈیوسر پتوکی کے ہاں بس اپنا نہ ہو کوئی تو پھر آپ کیسے ہے نا, آپ کا جو آپ ہمارے ہیں, تو اب ہماری بات جب آپ بات کریں گے لبرلزم کی تو پھر میں آپ سے اسی ٹرم میں بات کروں گا نا جو آپ کو ایٹ لیسٹ وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اب مثال کے طور پہ اتنی دیر سے میں نے آپ سے کوئی فقہی سوال تو نہیں کیا, لیکن آپ لبرل ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ یار میں پاکستان میں لبرلزم لے کے آنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ اس میں جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ جان لاک کا ہونا چاہیے یا روسو کا ہونا چاہیے. اب یہ جائز سوال بنتا ہے نا کہ آپ لبرل ہیں, آپ کو اس سوال کا پتہ ہونا چاہیے, جواب دیں گے مجھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لبرلزم سے بہتر ہے اسلام, ٹھیک ہے میں اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا اسلام کیسے بہتر ہے. مجھے بتائیں روسو اور جان لاک اور روسو میں سے دونوں کا کس کا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے, کس کی تھیوری اجازت ہونی چاہیے گالیاں دینے کی. میں نے اس کو آپ اختی اس کو نکالیں باہر, اس کا وہ جو ٹریٹمنٹ اس کی جو اس کو چاہیے تھی نا بیسیکلی, میں نے بڑی عزت سے میں نے کہا تھا کہ جب بات آپ لوگوں سے نہیں بنتی تو چاہیے تھا نا, وہ ایگزٹ ہی چاہیے تھا, اور کیا ان کا یہی ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, گھوم پھر کے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس آدمی کو روسو کی تھیوری تو اور چھوڑے نا, اسپیلنگ بھی نہیں آتے روسو کیسے لکھا جاتا ہے, کیا چھوڑے, میں زیادہ پرسنل نہیں ہوں گا. یہ حالت ہے اس طبقے کی, ذہنی حالت یہ ہے. بس ہم کسی طرح سے نا نہیں, آپ اسلام سے ہم بڑے آپ سپیریئر ہو گئے ہیں, وہ کہتا ہوں بیجا چپ کر کے توں تھوڑا جتنا میرا پروڈیوسر ایڈا توں سوری سر. اچھا بیچ بیچ میں ریمائنڈر آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آپ نے 20 منٹس ایک کالر کو دے دیے ہیں, تو بس آج ان کی قسمت اچھی اپنے ایمان سے بتائیں یہ کالر ڈیزرو نہیں کرتا تھا 20 منٹ. بالکل بالکل, تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہوگی. اچھا اب ہمارے پاس جو ہے وہ کالرز بڑے زبردست آ چکے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ آئی ایم ہیومن, تو پہلے ان کو لے لیں گے, اس کے بعد پھر ابو شاکر